हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो मॉक की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं। मतलब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि मॉक देने का सही तरीका क्या है, सही टाइमिंग क्या है, कैसे देना चाहिए, मार्क्स कम आ रहे हैं तो उससे डाउन फील हो जाता है। मतलब ये सब आज की वीडियो में हम ये सब बात करने वाले हैं। और ये सिर्फ एसएससी स्टेनो के एग्जाम के लिए नहीं, बाकी अदर एग्जाम के लिए भी, क्योंकि मॉक तो सभी बच्चे देते हैं तो ये उसके लिए भी ठीक है। और मॉक के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर देने हैं। अभी टेक्स्ट बुक पर सेल भी चल रही है तो आप उससे पास परचेज कीजिए। और मेरा कोड RD70UT है, वो भी आप यूज़ कर लेना, तो इससे आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो सबसे पहले डाउट होता है बच्चे का कि मॉक देना कब से स्टार्ट करें। तो जो मैं सजेस्ट करूँगी वो करूँगी, अगर आपका सिलेबस 40% भी हो गया है ना, तो आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपको पता है क्या होगा, आपको क्वेश्चंस की नॉलेज हो जाएगी। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमें इन्हें ऐसे टैकल करना है, ऐसे। और इसके साथ-साथ आपको जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट की भी आदत लगने लगी, क्योंकि मतलब हम बुक से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत करते हैं, हमारा सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए हमारे मार्क्स में मार्क्स भी कम आती हैं। तो आपका जब 40% सिलेबस कंप्लीट होगा ना, तो आपके मार्क्स भी कम आएँगे, क्योंकि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो तो आप कैसे आगे कर सकते हो। तो मार्क्स कम आएँगे, उससे आपको डाउन फ़ील नहीं करना है बिल्कुल भी कि इनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मेरे अच्छे नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना। आप 40% सिलेबस पे देना स्टार्ट करें, मतलब आप एक तरह से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अभी ये देखना है सिर्फ़ कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा पूछे आ रहे हैं, कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, ठीक है? ये आपको देखने के लिए अभी स्टार्ट करना है। मतलब 1-2 महीना आप पढ़ लेंगे ना, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो टाइमिंग की बात। अब बात करते हैं मॉक कैसे दें। तो आपको जो स्टार्टिंग में देने हैं ना, वो सेक्शनल मॉक देने हैं, ठीक है? फुल मॉक की तरफ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अगर आप फुल मॉक देंगे तो आप टाइम भी मैनेज नहीं कर पाएँगे, आप सारे क्वेश्चंस भी नहीं देख पाएँगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप जो देना स्टार्टिंग में, तो आप जैसे 1-2 महीने सेक्शनल मॉक ही दीजिए। लेकिन ऐसा कर सकते हैं, जैसे 1-2 महीने आप सेक्शनल मॉक दे रहे हैं, तो आप संडे को एक फुल मॉक लगा दीजिए। मतलब हफ्ते में 1 बार फुल मॉक डाल दीजिए, या फिर अल्टरनेट डेज़ पे सेक्शनल मॉक दीजिए। ऐसे करके आप मॉक दे सकते हैं। और ये जो मॉक तो आपको देनी है टेक्स्ट बुक पर, तो आपको वहाँ पे सेक्शनल मॉक, फुल मॉक, हर तरीके के मॉक मिल जाएँगे। और आपको चैप्टर वाइज़ भी मिल जाएँगे, आपको टॉपिक वाइज़ भी मिल जाएँगे, हर तरीके का मॉक मिल जाएगा। तो जैसे आप फ्री बैठे हैं, ठीक है? तो आपने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मॉक मिल जाएगा आपको टेक्स्ट बुक पे, तो आप वो बस बैठे-बैठे लगा दीजिए। तो इससे मतलब आपकी एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाया करेगी, आपको क्वेश्चन्स की नॉलेज भी हो जाया करेगी और टाइम मैनेज करना भी आ जाएगा। मॉक डेली देने हैं या वीकली? तो देखो, स्टार्टिंग में आप अल्टरनेट डेज़ पे मॉक दीजिए। मतलब जैसे आज दिया है, जैसे आपने मंडे को दिया है, तो फिर ट्यूसडे को रहने दीजिए, वेडनेसडे को दीजिए, और ये आप सेक्शन मॉक दीजिए, ठीक है? फिर जब आप बहुत-बहुत ज़्यादा मॉक दे लेते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे मैं एग्ज़ाम देने गई थी, तो मैं करीब 300 प्लस मॉक देकर गई थी, सेक्शनल फुल सब मिला के 300 प्लस मॉक मैंने दे दिए थे, तब मैं एग्ज़ाम देने गई थी। तो जब आप बिल्कुल एंड में आ जाते हैं पेपर के टाइम पे, तब आपको ज़्यादा मॉक की तरफ नहीं जाना है, तब बस आप एक वीकली मॉक दीजिए, वो भी फुल वाला, और अच्छे से एनालाइज़ कीजिए, अच्छे से एकदम, ठीक है? तो आपको वहाँ पे वीकली बेनिफिट करेगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप सेक्शनल मॉक दीजिए, डेली भी दे सकते हैं, वरना अल्टरनेट डेज़ पे भी दीजिए, लेकिन उसको एनालाइज़ कीजिए प्रॉपर्ली, ओके? अब मॉक को एनालाइज़ कैसे करना है? तो जैसे बहुत से बच्चे पता है एनालाइज़ करने में ही गलती कर देते हैं, वो अपने वीक पॉइंट्स को ही छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो हमें मॉक्स में देखना है कि जो हमारी सिली मिस्टेक्स हैं, हमें वो नहीं करनी है, हमें सबसे पहले वो सुधारनी है, ठीक है? फिर हमें देखना है कि हमारे वीक पॉइंट क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमें उन्हें और स्ट्रॉन्ग करना है, और जो वीक पॉइंट है ना, उन पे हमें काम करना है अच्छे से। वो चाहे टॉपिक दोबारा पढ़िए, या वो चैप्टर दोबारा पढ़िए, या उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन उन टॉपिक्स को अच्छा कीजिए, ताकि फिर जब आप अगली बार मॉक देना है, तब आप अगली बार उस टॉपिक में वो मिस्टेक ना करें जो आप पहले कर चुके हैं, ठीक है? और सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल सुधार ही दीजिए कि ये हमने देख नहीं पाया इसलिए गलत हो गया, ये हमसे गलती से टिक हो गया, ये होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और एनालाइज़ तो आपको करना ही करना है। अच्छे से एक-एक पॉइंट्स को, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिए जाते हैं बहुत से, तो अगर आपको लग रहा है तो आप उसमें उसको नोट कर लीजिए। आप अपनी एक मॉक डायरी बना दीजिए अलग से, ये मॉक की नोटबुक बना दीजिए, उसमें नोट कर लीजिए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और आपको कोई पॉइंट दिख गया है, तो अब आप जहाँ से पढ़ते हैं, बुक वगैरह से पढ़ते हैं, तो आप उसमें भी नोट कर सकते हैं। ऐसे आप इसको एनालाइज़ कर सकते हैं। और सबसे 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 बड़ी दिक्कत कि मॉक्स में मार्क कम आते हैं तो डाउन फ़ील होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, मैंने जो मॉक्स की स्टार्टिंग की थी ना, मॉक्स देना स्टार्ट किए थे, तब मेरे मार्क्स 60 थे, ठीक है? मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो 60 मार्क्स से स्टार्टिंग की थी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं ना अभी तक, वो 167 थे। स्टेनो के मॉक्स में 167 मार्क्स थे मेरे। 60 से जब मैं 167 तक जा सकती हूँ, तो आप लोग भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल भी डाउन फ़ील मत कीजिए, बस लगे रहिए। और जो आपको बार-बार मॉक देने पे भी मार्क्स कम आ रहे हैं ना, उसका सिर्फ़ एक ही वजह है कि आप अपने मॉक को अच्छे से एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने वीक पॉइंट्स नहीं ढूँढ पा रहे हैं, आप अपनी सिली मिस्टेक्स को नहीं सुधार पा रहे हैं। सिर्फ़ यही आपकी वजह है कि बार-बार आपके मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप इसको सुधार दीजिए, ओके? तो ये थी हमारी
मॉक्स की स्ट्रेटजी की बात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी, ठीक है? और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।